दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं बेन फिस्टिक की टीम को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उनकी टीम ज्वाइन करता है, लेकिन बेन का माइंड चेंज होने लगता है और वो अपने ही टीम के खिलाफ हो जाता है। यहाँ तक कि बेन फिस्टिक के कहने पर स्पेस में चोरी करने के लिए उसके साथ चल देता है। दोस्तों आगे एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको एपिसोड एंड तक देखना होगा। पर उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो हमें खुशी मिलती है उसका लेवल हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। तो यार छोटा भाई समझ के चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो अब बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में अंडर टाउन में ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो बताता है कि 4 एलियन ट्रक को लूटा जा चुका है। मैं नहीं चाहता मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन तभी उसे ब्रेक मारना पड़ता है क्योंकि उसके सामने बैन खड़ा होता है। पर जैसे ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोकता है, कुछ और बैंस आते हैं और पुलिसमैन और ट्रक वाले को बांध देते हैं। पास में बैठे हमें एक बैन को दिखाया जाता है जो कसरत करते हुए ऑर्डर देता है कि जल्दी से शिपमेंट लोड करो, जिसके बाद वो सभी बैन ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। जिसके बाद प्लम्बर बेस में हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं बैन अब तक अंडर टाउन में 4 हाईजैकिंग हो चुकी हैं और हमारे पास अब भी कोई सबूत नहीं है। जिस पर बैन बोलता है ग्रैंडपा क्या मुझे बुरा लगना चाहिए कि वो लोग चोरी के लिए मेरा फेस यूज कर रहे हैं। तभी बैन नोटिस करता कि उनमें से एक कसरत करते हुए ऑर्डर दे रहा है। बैन बोलता है ऐसा तो सिर्फ फिस्टिक करता है। ओके तेरा मैं भेस बदल के जाऊंगा, फिस्टिक के राज जानूंगा और उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं बैन भेस बदलने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है और तुम्हारे खाने की चॉइस देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है। बैन बोलता भरोसा रखो ये मैं कर लूंगा, लेकिन बस ये लास्ट वाला खा लूं। और बैन आखिरी वाला चिली फ्राइज खाकर ब्लू के जो ड्रीवा के पास जाता और बोलता मुझे किसी एक एलियन में लॉक कर दो। ड्रीवा बोलता कि अब तुम जो भी एलियन बनोगे उसमें तुम्हारा डीएनए लॉक हो जाएगा जब तक तुम एक पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते जो तुमने सबसे पहले बोला था जब हमने ऑमलेट्स को लॉक किया था। बैन बोलता मुझे याद नहीं, छोड़ो जाने दो मैं पता कर लूंगा। जिसके बाद हमें अंडर टाउन में फिस्टिक के जिनके सामने बैन और रुक को दिखाया जाता है। बोलता तुम्हें बैन इस काम के लिए सबसे ताकतवर एलियन को चुनना चाहिए। बैन बोलता इसीलिए मैं 4 आर्म को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बैन गलती से वाइल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बैन जब जिम में जाकर डंबल उठाने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन उसे फिस्टिक कैच कर लेता और पूछता है दोस्त तुम यहाँ पे नए हो। बैन घबराते हुए बोलता मैं बस अंडर टाउन में अभी शिफ्ट हुआ हूँ, पर मुझे एक्सरसाइज का काफी शौक है। जैसे ही मैंने तुम्हारा जिम देखा मैं यहाँ पे आ गया। फिस्टिक बोलता मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा हमारे ब्रो जिम में स्वागत है, तुम कोई भी मशीन ले लो और एक्सरसाइज करना शुरू करो। बैन को थोड़ी सी एक्सरसाइज करते ही भूख लग जाती है। वो तुरंत रुक को कॉल करता है और अपने लिए सैंडविच लाने के लिए कहता है, लेकिन बैन को बात करते हुए लियांग देख लेता और बोलता कि तुम किससे बात कर रहे हो। बैन बोलता खुद से, मैं एक्सरसाइज करते समय अपना हौसला इसी तरीके से बढ़ाता। तभी फिस्टिक आता है और बोलता है हे ये एक ब्रो सेंट्रिक जिम है और हम सभी यहाँ पर भाई हैं। देखो दोस्तों ये कोई जासूस नहीं है और मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, राइट। उसके बाद बैन को फिस्टिक कहता है चलो एक गेम खेलते कि सबसे ज्यादा वेट कौन उठाएगा, और गेम स्टार्ट होता है। सभी धीरे धीरे करके अपनी औकात के हिसाब से वजन उठाने लगते हैं, पर लियांग सबसे ज्यादा वजन उठाता है। लेकिन जब बैन की बारी आती है तो वो सभी को हरा देता है और सबसे ज्यादा वजन उठाकर दिखाता है, जिससे देखकर सॉलिड प्लग बोलता है बॉस इस बंदे को हमारे साथ जाना चाहिए हमारे अगले वर्कआउट में जिसमें हमें बहुत सारा वजन उठाना है। फिस्टिक बोलता सॉलिड प्लग अपना मुंह बंद रखो और ब्रो तुमने सबसे हैवी वेट उठाया इस बार। बैन बोलता है मुझे बहुत जोर की सुसु लगी है ब्रो, तो मैं अभी आता हूँ। और बैन तुरंत रुक के पास पहुंचता और बताता कि बिलियंस टावर से वो कोई भारी चीज चुराने वाले हैं। 1 मिनट रुक, तुम मेरा बर्गर खा रहे हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बिलियंस टावर दिखाया जाता है। फिस्टिक की टीम बिलियंस टावर पहुंच जाती है। बिलियंस टावर में फिस्टिक सिक्योरिटी गार्ड से बोलता हाय मैं हूँ बेन टेनिसन और बताओ वो स्पेस नोस्कोन कहाँ पर है। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करते हैं और नोस्कोन वाले रूम में जाता है, लेकिन स्पेस नोस्कोन काफी ऊंचाई पे होता है। वो अभी डिसाइड ही कर रहे होते हैं कि कौन स्पेस नोस्कोन को उतारेगा। तभी वहाँ पर बैन पहुंचता है और बोलता है कि मैं कोई मदद कर दूं, और बैन तुरंत अपने आप को ग्रास होपर में ट्रांसफॉर्म करके उन पर हमला करता है। दूसरी तरफ रुक फिस्टिक के टीम मेंबर पर हमला करके उनके आइडेंटिटी मास्क तोड़ देता है, पर फिस्टिक यहाँ पर रुक को मारता है जिससे वो बैन से जा टकराता है और दोनों घायल हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर फिस्टिक की टीम वो स्पेस नोस्कोन को लेकर भाग जाती है और बैन और रुक देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद प्लम्बर स्टेशन पर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो बैन और रुक को डांटते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम दोनों को रिपोर्ट करके हमसे मदद लेनी चाहिए थी। अगर फिस्टिक को नोस्कोन को यूज करना आ गया तो वो भाग जाएगा। बैन ग्रैंडपा की बात का जवाब देते हुए बोलता है फिस्टिक बदमाश जरूर है, लेकिन वो कभी भी अपने ब्रोस पे चिल्लाता नहीं और ये कहकर बैन फिस्टिक के जिम चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर फिस्टिक को दिखाया जाता है जो बैन को जिम करते हुए चीयर कर रहा होता है। बैन को फिर से एक्सरसाइज करते हुए भूख लग जाती है। बैन बोलता है फिस्टिक क्या तुम चिली फ्राइज खाना चाहोगे। फिस्टिक बोलता तुम मजाक अच्छा करते हो ब्रो, तुम तो एक पौधे हो, तुम तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्योर सनलाइट कंज्यूम करते हो। तभी वहाँ पर लियांग आता है और बोलता है कि हमें अगले वर्कआउट के लिए लेट हो रहा है बॉस। फिस्टिक की टीम जब जाने लगते हैं तो बैन फिस्टिक से पूछता है कि तुम सभी कहाँ जा रहे हो। बैन
को फिस्टिक बोलता है कभी कभी एक ब्रो को दूसरे ब्रो से भी कुछ चीजें छुपानी पड़ती है ब्रो। और फिस्टिक की टीम दूसरी जगह पे लूट मचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही रुक और बेन फिस्टिक की टीम का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर बेन को रुक बर्गर खाने के लिए देता है, जिसे देखकर बेन बोलता है रुक हमें हमेशा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। रुक बोलता है बेन तुम न्यूट्रिशन की बातें कर रहे हो, तुम कहीं बदल तो नहीं रहे हो। बेन बोलता अपनी सेहत का ख्याल रखना गलत है रुक, जिस पर रुक कहता तुम्हारे लिए हाँ। पर तभी फिस्टिक की टीम चोरी करके भागने लगती है। बेन और रुक उसका पीछा करते हैं। बेन देखता है कि फिस्टिक ट्रक से उतर चुका है, तो बेन उसका पीछा करने के लिए अपने आपको फीडबैक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यहाँ पर फीडबैक के सामने फिस्टिक होता है। फिस्टिक की आइडेंटिटी जानकर बेन उस पर हमला नहीं कर पाता और फिस्टिक आराम से निकल जाता है। इसके बाद प्लम्बर स्टेशन पर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं बेन तुम केस में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, इसीलिए तुम अब यहीं पे रहोगे। लेकिन बेन बोलता है मुझे जिम जाना, और बेन वहां से निकल के सीधा जिम पर पहुंचता है, जहाँ पर फिस्टिक बेन से बोलता तुम चाहो तो यहीं रहकर एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर हमारे साथ चल सकते हो, जिस पर बेन साथ में चलने को चुनता है। सॉलिड प्लग स्पेस नॉस कोन से बना हुआ स्पेसशिप बाहर निकालता है। फिस्टिक बेन से बोलता है ये वाला वर्कआउट ब्रो स्पेस में फोर्स फील्ड और लेजर ग्रिड के पीछे होगा। इसके बाद सभी स्पेस नॉस कोन में बैठ जाते हैं और लियांग स्पेस नॉस कोन को ऑर्बिट में लॉन्च करता है। रास्ते में बेन बोलता है इस स्पीड से अगर हम फोर्स फील्ड से टकराए तो हम सभी खत्म हो जाएंगे, जिस पर फिस्टिक बोलता है रिलैक्स ब्रो ऐसा कुछ नहीं होगा, और स्पेसशिप उस स्पेस सेंटर से जा टकराता है और सभी ब्लॉकेज को लॉक करके बाहर आते हैं। फिस्टिक की टीम बाहर आते ही पेड़ों पे लगे पत्तों को इकट्ठा करने लगती है। फिस्टिक बताते हैं वर्किंग फ्रॉग्स है जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी में उगते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस और महंगे होते हैं और ये बॉम्ब हमारे सबूत मिटाने के लिए। बोलता है लेकिन हम जाएंगे कैसे, हम उस स्पेसशिप को वापस रीयूज नहीं कर सकते हैं। फिस्टिक कहता है हम कूद कर जाएंगे और स्पेस सूट पहन लेता है, जिसे देखकर बेन बोलता है अच्छा तो ये स्पेस सूट वापस जाने के लिए थे, लेकिन मेरा वाला कहाँ है। फिस्टिक बोलता है तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारे साथ जा रहे हो टेनिसन। ये सुनकर बेन चौंक जाता है। फिस्टिक बोलता है तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ टेनिसन, मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही पहचान लिया था, तुम कुछ ज्यादा ही केस में इन्वॉल्व हो गए ब्रो। बेन तुरंत फिस्टिक को उठाकर पटक देता है। फिस्टिक हंसते हुए बोलता है या फिर मुझे पकड़ो या अपने दोस्त रुक को बचाओ, जो इस समय उसी स्पेस नॉस कोन में है। बेन फिस्टिक की टीम को जाने देता है और खुद रुक को बचाने जाता है। जैसे ही रुक बेन को मिलता है, बेन अपने आप को ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म करके उस स्पेसशिप से कूद जाता है और कुछ दूर जाने के बाद बेन का टाइम आउट हो जाता है। बेन अपने आप को दूसरे एलिमेंट ट्रांसफॉर्म करता है, जबकि रुक हवा में फिस्टिक के टीम मेंबर्स को पीटने लगता है। पर कुछ ही दूर पर समुद्र होता है और सभी समुद्र में गिर जाते हैं। रुक फिस्टिक के टीम मेंबर को रोकता है, जबकि बेन खुद फिस्टिक से लड़ने जाता है। यहाँ पर फिस्टिक जब हारने लगता है तो वो ट्रक लेके जाने लगता है, लेकिन बेन ट्रक को उठाकर पटक देता है। जब ट्रक से बाहर आता है तो वो बोलता है ब्रो अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, जिस पर बेन बोलता है अगर तुमने एक बार और ब्रो बोला तो मैं तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा। तभी वहाँ प्लम्बर के साथ ग्रैंडपा पहुंचते और फिस्टिक के सभी मेंबर को भरकर अपने साथ ले जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते नतीजे भले से अच्छा हो, लेकिन तुमने रूल तोड़े, अगली बार से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मिलिट्री स्कूल भेज दूंगा। ग्रैंडपा चले जाते। इसके बाद बेन फ्रेंच फ्राइज शॉप पे जाता है और दबा के फ्रेंच फ्राइज खा रहा होता है। तभी वहाँ पर रुक आता है और बोलता है इनके पास बर्गर नहीं है। बेन बोलता कोई बात नहीं रुक, प्लम्बर स्टेशन जाते हुए मैं तुम्हें एक बर्गर अपनी तरफ से दिला दूंगा, आखिर तुम मेरे ब्रो हो। जिस पर बेन बोलता तुम अकेले ब्रो नहीं है, मुझे कुछ और फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स ले लेना चाहिए। जिसके बाद में फिस्टिक को दिखाया जाता है। फिस्टिक मस्त एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी फिस्टिक को डिनर दिया जाता है। लूकस डिनर देते हुए बोलता है एंजॉय योर फूड ब्रो। फिस्टिक जब खाना का ढक्कन खोलता है तो उसे पता चलता है उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज और हॉट डॉग है। फिस्टिक चिल्लाकर बोलता मुझे पता ये तुमने किया है बेन ब्रो। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।